लोकसभा चुनाव होने के पहले जनता के सर्वे द्वारा पता हो चुका है कि अब इस बार राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, कौन से पीएम बन सकता है, कौन से पार्टी के पीएम बन सकते हैं, भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई है, कांग्रेस कितनी सीटें प्राप्त हो रही है, अन्य को कितनी सीटें प्राप्त हो रही है। आज की इस वीडियो में आपको पूरा जवाब आता है। तो पंजाब में कुल 13 सीटें, जिसमें से महागठबंधन 5 सीटें पाते हुए, कांग्रेस 5 सीटें पाते हुए नजर आ रही है और भाजपा 0 सीट इसमें पाने की पूरी संभावना है और अन्य के खाते में 0-0 जाते हुए अन्य खाते में 8 जा रही है। इसके बाद क्या है, दूसरा आपका राज्य हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 4 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन यानी कि कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है यहाँ पास। इसके बाद आपका क्या है कि राज्य यहाँ पास भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका कौन सा है राज्य, बिहार। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आ रहा है बिहार। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें में भाजपा को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन यानी कांग्रेस को 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है इस बिहार राज्य में। उसके बाद अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बिहार में भी कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है और भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, उसमें से 80 सीटें हैं। 80 सीटें में भाजपा को कुल 44 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन 36 सीटें यानी कांग्रेस को 36 सीटें मिल रही है उत्तर प्रदेश में और अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भी भाजपा का जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार होगी। इसके बाद आपका है राज्य आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं। राज्य आंध्र प्रदेश कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन कांग्रेस को 10 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 10 सीटें मिल रही है और भाजपा खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका क्या है कि राज्य मेघालय में, जिसमें से मेघालय में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को दोनों सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास कांग्रेस को दोनों सीटें प्राप्त हो रही है और अन्य खाते में भी 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय में 2 सीटें हैं और दोनों सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो रही है। इसके बाद आपका है कि राज्य महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें, जिसमें से भाजपा को 16 सीटें प्राप्त हो रही है और भाजपा के 16 सीट प्राप्त हो रही है, जिसमें से कांग्रेस को 32 सीटें प्राप्त हो रही है, जिसमें से अन्य के खाते में 0-0 जा रही है। यहाँ पास भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें से भाजपा को कम सीटें प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं और ये लोकसभा चौंकाने वाला सर्वे है कि अब क्या हो, किसको पीएम बनने की पूरा जवाबदारी दी जा रही है। इसके बाद क्या है, राज्य पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें, जिसमें से भाजपा को 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और महागठबंधन यानी कांग्रेस को 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, जिसमें से भाजपा को 8 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 34 सीटें प्राप्त हो रही है, जिससे अन्य खाते में भी 0-0 जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से भाजपा को यहाँ हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को यहाँ जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका है राज्य उड़ीसा में कुल 31 सीटें हैं। उड़ीसा में 31 सीट होने में जिससे भाजपा कुल 2 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, अन्य को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि भाजपा को कुल 2 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है, अन्य को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें से भाजपा को यहाँ भी 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। और यहाँ पास आप देख रहे हैं कि अन्य खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जैसे आपका हो गया
इसके बाद आपका ये राज्य हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 2 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पास अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से यहाँ भी अन्य को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास दोनों भाजपा और कांग्रेस को दोनों सीटें बराबर समान मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? इसके बाद आपके दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों में 3 भाजपा की मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि भाजपा कुल 3 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका है कि राज्य गुजरात में कुल 36 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य गुजरात में कुल 36 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 18 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 8 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। अन्य को 0-0 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पास भी ये कांग्रेस को जीत हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास आप देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को 8 सीटें प्राप्त हो रही है गुजरात में और भाजपा को 18 सीटें प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पास भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका कहीं राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, तो भाजपा के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से यहाँ पास भाजपा को जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को हार का सामना राजस्थान में करना पड़ सकता है। अन्य के खाते में भी 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं। इसके बाद आप क्या है कि राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें हैं। जी, अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को भी 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में भी 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बस आप देख रहे हैं कि भाजपा को बराबर यानी कि कांग्रेस और भाजपा को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपके राज्य मेघालय में आपको कुल 2 सीटें देखने को मिलेगी, जिसमें से भाजपा को 0 सीटें मिल रही है और कांग्रेस को दोनों सीटों प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अन्य खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से कांग्रेस को दोनों सीटों प्राप्त हो गई है और यहाँ पास भाजपा को मेघालय में भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज देख रहे हैं कि दोनों सीटों कांग्रेस को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद क्या कि राज्य जम्मू कश्मीर कुल 6 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें से भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को भी 3 सीटें प्राप्त हो रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है, जिसमें से भाजपा को 3 सीटें और कांग्रेस को भी 3 सीटें। यहाँ पास जम्मू कश्मीर में दोनों को बराबर सम्मान देने की पूरी गुंजाइश संसद द्वारा की गई। इसके बाद राज्य त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं। भाजपा को 1 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 1 सीटें प्राप्त हो रही है। अन्य खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास त्रिपुरा में बराबर दोनों के समान टक्कर हो रही है। यहाँ पास आप देख रहे हैं कि बराबर टक्कर होने की पूरा गुंजाइश। इसके बाद आपका क्या है कि राज्य आपका त्रिपुरा हो चुका है। इसके बाद आपका राज्य बिहार मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आप चुनाव हो चुका है विधानसभा का। इसके बाद आपके मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 7 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 22 सीटें। ये देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश किसकी सरकार होने की गुंजाइश की जा चुकी है जनता द्वारा। अन्य के खाते में 0। यहाँ मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ सकता है भाजपा को। इसके बाद राज्य मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, तो भाजपा को 0 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है और कांग्रेस को दोनों सीटों प्राप्त होती नजर आ रही है और भाजपा को 0 सीटें प्राप्त हो रही है। अन्य खाते में भी 0 जाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पास भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास दोनों सीटों कांग्रेस को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आपका है कि राज्य केरल में कुल 20 सीटें हैं, तो केरल में 20 सीटें होने की वजह से भाजपा को 0 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 5 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। अन्य को 8 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, जिसमें से यहाँ पास भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पास पाँच इसके बाद आपका है कि भारत के लोकसभा यानी कि कुल 543 सीटें में से भाजपा को 204 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और 286 कांग्रेस को, अन्य को 53। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी जीत हो रही है। अगली वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बता दूंगा और थैंक यू।